हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका मिल गया है। वो सारी डेट क्या है, और इसी के साथ आप जानते हैं कल जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, अपनी अलग अलग समस्याओं को लोग वहाँ पर सामने रख रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में उन सारी समस्याओं को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको हो रही हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है तो क्या करना चाहिए, अगर आपकी पात्रता या दक्षता में कोई समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिजिटल सिग्नेचर संबंधित समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, या आपके सर्टिफिकेट में कोई गलती है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलिए मैं आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे आज हम, जिससे आई होप आपकी समस्या का दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नोटिस जो कल आई है। देखिए, इसको हम इसलिए एक बार दोबारा आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आए कि चीज़ें चाहता क्या है बीपीएससी आपसे दोबारा री डॉक्यूमेंट अपलोड में। तो देखिए, लिखना है विज्ञापन संख्या इतनी इतनी, नियुक्ति प्रतियोगिता क्लास 1 से 5th में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है। अपठनीय का मतलब क्या हो गया, ब्लर। तो ब्लर वालों के लिए ये समस्या है या अपठनीय है। तो सही दस्तावेज को पुनः, मतलब आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके पास उसको पुनः 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने का प्रोसेस वही रहेगा, आपको बीपीएससी की साइट पर जाना है, लॉगिन करना है डैशबोर्ड में, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड होने लगेगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हैं वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें आगे समझाऊँगा। तो उसके उपरांत पठनीय अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाला दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक होना चाहिए। अगर 100 KB से ऊपर हो जाएगा तो फिर से आपका वो एरर हो जाएगा, ये जान के चलिए 100 KB होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। अब गेस्टेड ऑफिसर कौन होते हैं, कैसे साइन आप इनसे करवा सकते हैं, उसके लिए उनकी लिस्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, वहाँ से जुड़कर आप देख सकते हैं। बाकी मैंने कल वीडियो में भी बताया था, उसको भी आप अगर नहीं देखे हो अभी तक तो देख सकते हैं। सेल्फ राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय, अब यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन है उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, मतलब जो उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, उनका नाम, उनका पद नाम, उनका पद स्थापन, मतलब वो कहाँ पर हैं, एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब पोर्टल पर या तो एक ऑप्शन देंगे कि किस गेस्टेड ऑफिसर से आपने सारी साइन कराई हैं। तो ये इतना चीज़ है, एक इसमें नोट करके दिया गया है। सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है। सॉरी, मतलब आप समझ रहे होंगे कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको अंतिम मौका दे दिया गया है। अब आपको उनका नाम लिखना है, पद नाम लिखना है, कौन से प्लेस पर वो पोस्ट है वहाँ पर, उस जिले का नाम लिखना है, उसके साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखना है। जो यहाँ पर लिखा है संपर्क संख्या, तो मतलब वही मोबाइल फ़ोन नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने, अगर पोर्टल पे देता है मौका तो वहाँ पर आपको डालना है, वरना आपको पहले से नोट कर लेना है जिससे आप सिग्नेचर कराएंगे। नहीं देंगे तो आपको उसी एप्लीकेशन पे, मतलब जैसे आपकी मार्कशीट गड़बड़ हो गई है या ब्लर अपलोड है, तो आप दोबारा उसको अपलोड जब कर रहे हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जिसमें गलती हुई है, आधार कार्ड मान लीजिए नाम एरर है आपका, तो आप उस पर मुहर लगवाए। अब उन पदाधिकारी का नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप अलग से लिख के रख लीजिएगा। अगर पोर्टल में आपको मौका देता है कि अलग से कि आप पदाधिकारी का नाम मेंशन कीजिए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको उन्हीं के सिग्नेचर और मुहर के नीचे उनकी सारी डिटेल्स आपको अपने हाथ से फिल कर देनी है। तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह है। मतलब देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट तो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं आ रहा तो आपको डिजिटल सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पात्रता दक्षता ऑप्शन वाले जो हैं एडिट करने के लिए, वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। उसके लिए आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको उसके लिए स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, या आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ओरिजिनल डीवी के टाइम जमा कर दीजिए। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। पूछिए कैसे? जैसे कुछ लोगों ने बीएड में डीएलएड का सब कुछ भर दिया है, जैसे बीएड के ऑप्शन में वो डीएलएड किए हैं लेकिन बीएड के ऑप्शन में सारी डिटेल भर दी है। तो आप अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर एक स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जिससे रिजल्ट आने से पहले आपको
सब कुछ करने को मिल जाए। नहीं करेंगे आप तो इसमें सीधे सीधे मेंशन है अंतिम अवसर है आपके लिए, और इसीलिए रिजल्ट की डेट भी बढ़ाई गई है। अब आप सभी लोग जानते हैं 21 से 25 तक फिर से डॉक्यूमेंट री अपलोड होगा, उसके बाद मिड अक्टूबर तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें इस परीक्षा में पूरी पारदर्शिता अभी तक दिखी है, इसलिए बिना जाने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए हम आते हैं डॉक्यूमेंट वाली बात पर। तो ये हो गया एक, और एक चीज़ समझिए, जैसे आपसे दक्षता या पात्रता या कोई भी मिस्टेक हो गई, ये ह्यूमन एरर है एक या टेक्निकल एरर है, इसके लिए आपको एग्जाम से बाहर नहीं किया जाएगा। हालांकि आपके द्वारा ऐसा काम किया जाना चाहिए जिससे संबंधित अधिकारी इस बात को समझें कि आप उसके अपनी गलती को पहचान भी गए हैं, अपने काम को भी अच्छे से कर रहे हैं। यही नहीं कि सब कुछ बीपीएससी करे सिर्फ आप बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कल से जब से अपलोड होने का आया है तब से बहुत सारे तरीके के परेशानियों का सामना कर रहे हैं कैंडिडेट्स। रात भर लेट नाइट 1-2 बजे तक लोग कॉल कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही कॉल करने लग जा रहे हैं। मुझे पता है आप कितना परेशान हैं और ये बातें बीपीएससी चेयरमैन साहब को भी पता है, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि एडिट करने का ऑप्शन साथ में आता है या नहीं ये देखने योग्य बात होगी, लेकिन उससे पहले आप ये काम कर लीजिए जिससे आपको 1% का भी मौका ना रहे कुछ भी इधर उधर करने का। देखिए, जैसे आपसे कोई गलती है, आप उस डॉक्यूमेंट को नहीं वेरीफाई करवा पा रहे हैं या आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, ये मान लीजिए ये कोई मार्कशीट है, इसमें मान लीजिए नाम एरर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप बनाइएगा। जैसे आप मार्कशीट तो तुरंत सही नहीं करा पाएंगे, मार्कशीट जमा कर देंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक फोटोकॉपी पर पॉइंट बनाइएगा और यहाँ पर सीधा मेंशन करिएगा कि इस मार्कशीट में ये गलती है, इसको मैं सुधार के लिए या वेरीफाई करवाता हूँ। वहाँ पर स्टैम्प मुहर लग जाएगी तो वो आपका इस समय के लिए, फिलहाल के लिए वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आप कभी भविष्य में उसको सही करा सकते हैं। आई होप अब आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, डीएलएड हो या कुछ भी हो, सीटेट हो। जैसे कुछ लोगों की सीटेट में एरर हो गया है, मार्कशीट में नाम गलत हो गया, फोटो गलत हो गई है या कुछ भी। और एक चीज़ जान लीजिए, अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो अब अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मार्कशीट आ जाएगी सीटेट की, और डीएलएड वालों की तो आ ही गई है। पहले उन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड किया था, तो एक बार आपको मौका मिला है तो। और ब्लर वाले भी अपनी चुपचाप अपना नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा बिना किसी से राय लिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जब आपका सब कुछ वेरीफाइड हो जाएगा अच्छे से, तो आप जब डीवी के टाइम जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी एडिट का ऑप्शन आएगा नहीं, ये अभी कहीं क्लियर नहीं है। अगर एडिट का ऑप्शन आ जाता है तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, नहीं भी आता है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए या एक एफिडेविट बनवा के रखिए, ओरिजिनल डीवी के टाइम आप उसके साथ सबमिट कर दीजिएगा। ये बिलीव मान के चलिए आप, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका ही मार्कशीट है या आपका ही डॉक्यूमेंट है, भले वो गलत हो, कितना भी गलत हो, उसके कारण आपको बाहर नहीं किया जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती में। ये आप एकदम निश्चित तौर पर मान के चलिए, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता अगर आपका डॉक्यूमेंट्स और आप जेन्युइन हैं। फेक है तब तो कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप इसमें मैंने सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी हैं। जो भी कुछ छूटा होगा डिजिटल सिग्नेचर वालों को भी मैंने बता दिया है। वहाँ पर एक लाइन में नीचे लिख दीजिएगा कि डिजिटल सिग्नेचर ना शो होने के कारण मैं इसको फिर से वेरीफाइड कराता हूँ गेस्टेड ऑफिसर से। गेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाइड स्टैम्प मुहर लगवा के उसको आप री अपलोड कर दीजिएगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि जब आप डीवी के टाइम जाएंगे तो आपके ओरिजिनल में आपको डिजिटल सिग्नेचर है, ये आपको पता है, मुझे पता है, सबका डिजिटल सिग्नेचर है, वहाँ पर वो वेरीफाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको ऑनलाइन मौका मिला है तो इसमें आप चूक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार गस्टेड ऑफिसर साइन कर दिया तो आप जान गए। और मेन भी चीज़ ध्यान रखना है कि गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ साथ पद नाम, उनका मोबाइल नंबर और वो कौन से प्लेस पे हैं, ये 4-5 चीज़ें, इसको भी मैं लिख कर टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी, लिखकर जरूर अपलोड करिएगा, वरना फिर भी आगे भी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। और नोट करके इसमें दिया गया है, ये आपके लिए अंतिम अवसर है डॉक्यूमेंट वालों के लिए। और जो ऑप्शन में एडिट करवाना है वो वेट करिए, हो सकता है ऑप्शन में एडिट करने का मौका मिल भी जाए, नहीं भी मिलता है तो आपको इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान थे रात से ही। और एक समस्या आ रही थी जो अदर स्टेट के हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, तो यूपी में क्या होता है कि पहले आप 12th करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर डीएलएड करेंगे। लेकिन बिहार में क्या था कि आप 12th के बाद डीएलएड करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन था। तो बहुत सारे लोगों ने इसका एरर कर दिया है कि 12th प्लस डीएलएड कर दिया है, अब उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं अपलोड हो पा रही है। तो आप ऐसा करिएगा कि एक लाइन लिख कर सीधा जब डीएलएड की मार्कशीट लगाइएगा कि यूपी में ग्रेजुएशन क्या होता है, उस पर भी स्टैम्प मुहर लगवा के उसको आप अपलोड कर दीजिएगा।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी इससे। और एक एफिडेविट आप बनवाए रहेंगे तो आप जब जाएंगे ओरिजिनल टीवी में तो वहाँ आपको कोई भी मतलब समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। क्योंकि अब डीवी तो तभी होगा जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी, मतलब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद डीवी होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो इतना भी आसान नहीं होगा आपको किसी चीज़ से बाहर करना। उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट गलत है उसको सही अपलोड कर दीजिए, तभी आपका आएगा। देखिए आप एलिजिबल तो है ही हैं, चाहे 12th प्लस डीएलएड किए हो आप, चाहे 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हो, क्योंकि यूपी में अलग तरीके से है, वहाँ पे अलग तरीके से, तो आप एलिजिबल हैं, आपका नाम आएगा। अगर आपने स्कोर किया है अच्छा तो आप लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जब से कल से ये सारी चीज़ें आई ओएमआर में छेड़छाड़ की बात, तो इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। इस विषय में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। कई लोग मुझसे भी पूछे कि आप बताइए, मैं तो यही कहूँगा अभी तक जितने साफ़ सफाई से ये भर्ती हुई है, मैंने अभी तक बहुत ही कम भर्ती को देखा है, वो भी बिहार में, कि इतने एक भी केस ना सुनने को मिले हो परीक्षा के दौरान कि कोई अभ्यर्थी नकल करने में पकड़ा गया हो या नकल करने का प्रयास किया हो और सफल रहा हो। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं, कृपया भ्रामक न्यूज़ को ना फैलाएं। टाइम मिला है अपीयरिंग वालों के लिए और आपकी गलती को सुधारने के लिए। आप अपने आप को उस स्थान पर रख के देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट गलत हुआ होता, उसके बावजूद भी क्या आपका यही स्टेटमेंट रहता। तो चलिए फिलहाल मुझे इतना नहीं बोलना है। माननीय चेयरमैन साहब ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उनका हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी चीज़ें हैं मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। हालांकि जो भी चीज़ें छूट गई होंगी आप कमेंट के माध्यम से कहिएगा, मैं फिर से आपके सामने आऊँगा उन सारी समस्याओं का हल लेके। फिलहाल के लिए तब तक के लिए बाय, गुड बाय, गुड बाय नहीं बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और उन तक शेयर करिए जिनको इस वीडियो की नीड हो। थैंक यू सो मच।